तो सभी को राम राम। ये कहानी का लास्ट भाग आ गया है, इसमें कहानी पूरी हो जाएगी। तो उस दिन वो राजकुमार उस जगह गया जहाँ कालिया जादूगर का गांव में वो जादू कर रखा था। पूरी वो लोगों को पत्थर की इमारत और पौधों में बदल दिया था। तो वहाँ जाके जो माली की पत्नी थी उसने बताया कि यहाँ पे एक काफ़ी साल पहले एक राजा आया था। उसको भी कालिया जादूगर ने अपनी शक्ति से उसको पत्थर में बदल दिया। और उसके बाद उसके 6 भाई आए थे, उनको भी जादूगर ने उन्हें वृक्षों में और पत्थरों में बदल दिया। और 12 साल से एक राजकुमारी को इस बड़ी सी इमारत में उसने कैद कर रखा है। शादी करने के लिए ये लेके आया, लेकिन वो शादी के लिए नहीं मानी, तो उसको एक इमारत में कैद कर दिया है। ऐसा सुनकर राजकुमार के मन में आया कि ये मेरी परिवार वाले ही हैं। और ये सब सुनकर उस माली की पत्नी को राजकुमार ने अपनी कहानी सुनाई और मदद के लिए उन्हें बोला। तो वो कहानी सुनकर माली की पत्नी बोली कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी और हमें भी इस काले जादूगर से छुटकारा मिलेगा। हम भी बहुत परेशान हैं इस काले जादूगर से, हमारे परिवार वाले भी। तो ऐसा सुनकर माली की पत्नी उसे बोली राजकुमार को कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हें अपना पहले भेष बदलना होगा। तो उसने माली की पत्नी ने उसे राजकुमार को एक साड़ी दी और बोला कि ये पहन लो, कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगी मेरी बेटी है। तो उस राजकुमार ने वो माली की दी हुई पत्नी की दी हुई साड़ी पहन ली और फिर वो बगीचे में घूम रहा था। तो खिड़की उधर से वो बगीचे में आया। कालिया जादूगर अपने बगीचे में घूम रहा था और पूछा माली की पत्नी से, ये कौन है? तो माली की पत्नी बोली, ये मेरी बेटी है छोटी। ऐसे कहकर कालिया जादूगर ने राजकुमार को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हें मेरा एक काम करना है कि उस बड़ी सी इमारत में एक मेरी पत्नी रानी है, उसको आपको जाके कुछ उपहार देना है। तो ये सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो गया कि मैं अपनी माँ से मिल पाऊँगा। फिर वो जादूगर उससे चला गया कि तुम्हें रोज़ाना उस इमारत में उपहार देने के लिए जाना है। फिर राजकुमार ने उस माली की पत्नी से पूरी बात बताई कि मुझसे कालिया जादूगर मिला और ये कहा तो मैं अपनी माँ से मिल पाऊँगा। तो माली की पत्नी ने बताया कि उसमें तुम्हारी माँ अकेली नहीं रहती है, उसमें कई लोग उस पर निगरानी रखते हैं। और एक जो राजा की उस काले जादूगर की वो दासी थी राजा की, उसे भी तुम्हारी माँ के कमरे में ही रहती है। तो तुम ऐसे उनसे नहीं मिल सकते उपहार देने के लिए। तो वो राजकुमार था, उसके पास एक अंगूठी थी जो कि रानी सुनैना ने उसकी शादी हुई तब उसके राजा ने उन्हें पहनाई थी। और तब जो राजा के वो लड़का हुआ था सुनैना के, तो 2 साल का था तब सुनैना ने वो अंगूठी, उस पर राजा का नाम था, तो सुनैना ने वो अंगूठी छोटी करवा के अपने बेटे की अंगुली में डाल दी थी जो राजकुमार था उसके। तो राजकुमार वहाँ खड़े खड़े बोला कि मेरे पास एक अंगूठी है जो मेरी माँ ने मुझे पहनाई थी। तो रानी ने वो माली की पत्नी बोली कि इस अंगूठी को आप जिस फूल के गुलदस्ते लेके जाते हो तुम रोज़, उसमें डाल के अपनी माँ तक पहुँचा देना। ऐसे ही आप अपनी माँ से तुम नहीं मिल पाओगे, क्योंकि वहाँ एक दासी भी खड़ी रहती है अपने उसी कमरे में। तो एक दिन उसने देखा कि उसकी माँ कमरे में अकेली थी और उधर कोई दासी आसी नहीं थी। तो उसने ज़ोर से उनके पैरों में फूल गिराए तो राजकुमारी को लगा, तो उस राजकुमारी सुनैना को लगा कि फूलों के गुलदस्ते में किसकी आवाज़ आई है गिरने से। तो उन्होंने देखा तो उसकी वो अंगूठी देख के उसने पहचान लिया कि ये मेरा बेटा है। तो राजकुमार ने बताया अपनी माँ को, मैं ऐसे आया हूँ। और फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगे और अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम अब कालिया जादूगर को शादी के लिए हाँ कर दो और उसकी शक्ति जानो, वो उसमें कौन सी शक्ति है, उसको कैसे गायब कर सके हम, और बाकी लोगों को और परिवार वालों को कैसे आज़ाद करें। तो फिर वो सुनैना ने एक
पत्र भिजवाया कालिया जादूगर के पास, उसमें शादी के लिए हाँ कर दी कि मैं अब बहुत साल रह गई इसके अंदर, अब मुझे शादी करनी है। तो ऐसा सुनकर वो कालिया जादूगर बहुत खुश हुआ और वो सुनैना को अपने महल में बुलाया। तो सुनैना ने कहा कि मैं अभी आपसे शादी नहीं कर सकती, पहले मुझे आपके बारे में जानना है और बाद में मैं शादी करूँगी। तो उसने बोला क्यों, क्योंकि आप अमर रह सकते हो या क्या है आपके शक्ति का, वो मुझे सब बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक बार अपने पति और बच्चे को खो चुकी हूँ, अब दोबारा ऐसा मुझे नहीं करना है। तो उसने कालिया जादूगर ने बताया कि एक इधर से काफ़ी दूर एक बड़ा जंगल है, उसमें लोहे की तार जैसे पौधे हैं और उसके पास 6 तालाब है। तालाब के अंदर नीचे एक उसमें मेरे तोता है, वो तोता जीवित रहेगा, तब तक ही मैं जीवित रहूँगा, फिर उसके बाद मैं नहीं रह सकता। ये सुनकर रानी बोली तो उधर कौन है, तो उसको कैसे जिंदा रखेंगे, तो उसके पास मेरे काफ़ी जानवर और जिन रखे हुए हैं, वो उसकी निगरानी कर रहे हैं जंगल में। तो ये सुनकर रानी बहुत दुखी हुई कि अपने बेटे को वहाँ पे जाने से कैसे रोकूंगी और कैसे बचाऊंगी। तो वहाँ कालिया जादूगर ने रानी को बताया कि वहाँ कोई इंसान नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे जिन और बहुत ही जानवर खतरनाक रखे हुए हैं। तो ये सुनकर रानी को बहुत ही मन में डर लगने लगा कि मैं अपने बेटे को कहीं न खो दूँ। फिर भी रानी ने उसे अपने बेटे राजकुमार को सारी बात बता दी और फिर राजकुमार ने कहा मैं जाऊंगा। तो इन्होंने बोला जिन बहुत है, उसने कहा नहीं, मैं अपनी परिवार को बचाना है, अपने पापा और अपने ताऊओं को मैं जाऊंगा, उधर तोते को लेके आऊँगा। ऐसा कहकर राजकुमार धीरे धीरे चल पड़ा जंगल की ओर। काफ़ी दिन बीत गए, फिर जंगल में पहुंचा और बहुत थक गया था और भूख भी लगी हुई थी। तो वो एक बड़ा ही वृक्ष था वहाँ छायादार, उसके नीचे आराम करने लगा और ठंडी हवा चल रही थी, तो उसको नींद आ गई राजकुमार को। फिर नींद आ गई तो आँख खुली। थोड़ी देर बाद वो ज़ोर से उसमें आवाज़ आने लगी जंगल में कि चिड़ियों की वो। तो एकदम उसने आँख खोली तो देखा ऊपर एक चिड़िया, पक्षियों का घोंसला था ऊपर एक, उसमें 2 पक्षी बैठे थे छोटे बच्चे, और उसकी पक्षी बच्चों की माँ कहीं उनके लिए खाना लाने गई हुई थी। तो रो रहे थे ज़ोर शोर से चिल्लाने की आवाज़ से। तो देखा तो एक पेड़ पे एक सांप चढ़ रहा था उन्हें खाने के लिए। तो राजकुमार ने झट से खड़ा होकर अपनी तलवार निकाली और सांप को मार दिया वहीं पे। मारने के बाद वहीं खड़ा था, तब तक उनके आकाश से उड़ते उन पक्षियों की माँ आ रही थी। तो आई तो देखा उनके बच्चे घोंसले में थे और नीचे सांप को तलवार लिए हुए राजकुमार के हाथ में देखा और उसे मारा हुआ देखा। तो वो बहुत खुश हुई पक्षी कि हमारे बच्चों को बचा लिया, नहीं तो हर बार ये हमारे बच्चों को खा जाता अपनी भूख मिटाने के लिए। फिर वो नीचे आके राजकुमार से धन्यवाद किया और राजकुमार को बोला कि आपने हमारे बच्चों को बचा लिया और न हर बार हमारे ये बच्चों को खा जाता है, आपने इस बार हमारा बचा के बहुत बड़ी हमारे पे उपहार किया है, तो हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। और फिर बोला इन दोनों पक्षियों को आप अपने साथ ले जाओ, इन्होंने आपने ही बचाया है। तो फिर राजा के वो राजकुमार था, उसने पूरी कहानी सुनाई उन पक्षियों को कि हमारे साथ क्या हुआ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तो फिर उन पक्षियों ने कहा हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो फिर दोनों पक्षियों ने अपने पंख फैलाए और पंखों पे राजकुमार को बिठा के जंगल की ओर चल पड़े। ऊपर से राजकुमार को नीचे ज़मीन पे 6 तालाब दिखे। तालाब दिखते ही राजकुमार वहाँ से पक्षियों को बोला अब इधर ही है, नीचे चलते हैं। नीचे चल के तो उस टाइम बहुत धूप थी जंगल में। जो भी उसके तोते की निगरानी में जिन और वो खतरनाक जानवर थे, शैतान थे, वो सब सो रहे थे। तो उस राजकुमार ने धीरे धीरे पानी 6 तालाब को उसको प्रदुष्ट कर दिया और उसके बाद वो उसकी सीढ़ियों से अंदर गया और तोते को लेके आ गया, एक कपड़े में लपेट के अपनी कुर्ते की जेब में डाल के बाहर लाके उन पक्षियों की वापस पंख पे बैठ के आकाश में उड़ने लगा। तब वो सारे जिन और वो जानवर थे, शैतान, सब जाग गए और ज़ोर से हल्ला मचाने लगे कि हमारा खजाना तो अब रहा ही नहीं, कोई ले गया है। तो वैसे करके पक्षी वो अपनी घर की ओर चल पड़े और अपने घोंसले पे आ गए।
आने के बाद राजकुमार ने उनका धन्यवाद किया कि आपका बहुत धन्यवाद कि मुझे इस काम में सफल बनाया। फिर राजकुमार ने अपने उन पक्षियों के बच्चों को उनको सौंप दिया, ये बच्चे आप रखिए और मुझे कभी भी ज़रूरत और मदद की पड़ेगी तो मैं इन बच्चों को भी बुला लूँगा, आपको भी। तो ऐसा कहकर राजकुमार वापस उस जहाँ कालिया जादूगर का गांव था उधर चल पड़ा। धीरे धीरे वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद वहाँ बैठ के एक पौधे के नीचे तोते के साथ खेलने लगा। खेल रहा था तभी वहाँ से एक किसी ने देखा, तो खिड़की में से उस कालिया जादूगर ने देखा उसको तोते के साथ खेलते हुए। और उधर से कालिया जादूगर आया, बोला कि ये तोता तुम कहाँ से लेके आए हो? तो उसने बोला कि ये तोता मेरा है। कालिया जादूगर ने बोला कि मुझे दे दो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। उसने बोला नहीं, ये मेरा पालतू तोता है, ये कई सालों से मेरे साथ रह रहा, मैंने तुम्हें नहीं दूंगा। फिर भी वो कालिया जादूगर माना नहीं, बोला तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा और ये तोता मुझे दे दो। कि नहीं, फिर भी बोला जो तुम्हें चाहिए वो दे दूंगा और तुम इस तोते को मुझे दे दो। फिर राजकुमार ने उसे कहा हाँ ठीक है, जो मांगूंगा वो दोगे, तो पहले तो तुम जो यहाँ 7 राजकुमार आए थे उन्हें इंसान के रूप में लेके आओ। तो उसने उनको छड़ी घुमा के 7 राजकुमार को इंसान के रूप में ले आई, जो चट्टान बनी हुई थी, कई वृक्ष बने हुए थे। तो फिर उस कालिया जादूगर ने बोला कि अब मैंने कर दिया, मुझे दे दो। फिर उसने बोला कि ठहरो, अभी ऐसा कौन सा जल्दी है, अभी जो भी इस गांव के लोग थे उनको भी इंसान के रूप में लेके आओ। तो फिर उसने सारे जो गांव के लोग थे इनको इंसान, जो राजा नौकर चाकर उसकी महल राजनियाँ थी और वो घोड़े गाड़ी बंगले सब उनको इंसान के रूप में ले आया। तो सब वो उसी गांव के लोग थे, राजा महाराजा खूब थे, उनको सबको वही बना रखा था कालिया जादूगर ने। तो उसके बाद जब वो बोला कि जिस महल में जो रानियाँ रहती है उन्हें भी आज़ाद करो, तो उसने उनको भी आज़ाद कर दिया। फिर उसने राजकुमार ने एक तोते का एक जोर से पकड़ के एक पंख उतार के फेंक दिया, तो उस काले जादूगर का भी दायां हाथ टूट गया, टूट के ज़मीन दूर पड़ गया। थोड़ी देर बाद उसने फिर भी वो एक हाथ फैलाता रहा और बोलता रहा कि मुझे मेरा तोता दे दो। तो उसने फिर दूसरा हाथ भी, बायां हाथ भी तोते का पंख तोड़ के फेंक दिया और थोड़ी देर बाद वो कालिया जादूगर का दूसरा हाथ भी टूट के नीचे गिर गया। फिर वो घुटनों के बल नीचे गिरा और राजकुमार से बोलता रहा कि मुझे मेरा तोता दे दो। फिर भी राजकुमार ने उसकी तोते की दोनों टांगें तोड़कर फेंक दी और उस कालिया जादूगर की भी दोनों टांगें टूट के ज़मीन पे गिर गई। फिर भी वो तड़प रहा था, बोल रहा मेरा मुझे तोता दे दो। तो राजकुमार ने फिर तोते की गर्दन मरोड़ के उसके सामने उसकी प्राण निकाल के फेंका। तो तब तक उस कालिया जादूगर के भी प्राण निकल गए और वो मर चुका था। और फिर उसने अपनी माँ और जो 6 ताऊ उसके पिता थे सबको आज़ाद कराया और उसके पिता ने अपनी पत्नी सुनैना को उस महल से लेके आए। और जो गांव के लोग थे वो भी अपने अपने घरों की साइड जाने लगे, घोड़े नौकर सब बहुत खुश हुए कि उसने हमें सबको वापस इंसान के रूप में ले आए। और फिर वो अपनी 6 ताऊ, पिता और अपनी माता के साथ अपने महल की तरह रवाना हो चुके थे। वहाँ उसकी मौसियाँ भी इंतज़ार कर रही थी अपने पतियों का। तो वो धीरे धीरे महल की तरफ रवाना हो गए और महल में पहुँचे तो वो उसकी मौसी थी वो अपने पतियों का इंतज़ार कर रही थी। तो वो अपने पतियों को देख के बहुत खुशी हुई उनको। और जो उस राजकुमार ने ये सब कर दिखाया, अपने माता पिता और सब परिवार को वापस लेके आया। और ये कहानी कैसी लगी आपको, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब करें। और इस चैनल पर हर रोज़ नई नई कहानियाँ आती रहेगी और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।